अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद हैमर। दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर ऑफ माय पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़। आज हमने देखना है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपेर अच्छा, इसमें हमने अभी देखना है इसमें जिसमें इफ़ एल्स हम कंडीशन किस तरह लगाते हैं यार, सीधा सीधा। ठीक है, पहले हम इज़ इक्वल टू कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। इफ़ एल्स सारा ठीक है, आपको डीप से मतलब बेस से सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहला इज़ इक्वल टू, ये मतलब आप ऐसा समझ लो कि इक्वल इक्वल तो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल हो गई तो ये काम होना चाहिए, अदरवाइज ये काम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा पहले हमने देखना है इफ़ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, इस क्या करते हैं, इफ़ पहले हम किसी दो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद इफ़ a इज़ इक्वल टू b, पेरेंट इक्वल। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये वाला प्रिंट हो जाए, इसका मतलब है। ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ आगे ये हो क्या रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल, भी रन करते हैं इसको। ठीक है, नॉट इक्वल। अच्छा अभी समझें, पहले हमने एक वेरिएबल्स में, पीछे वाले अगर आपने मेरे लेक्चर देखे ना तो आपको समझ होगा वेरिएबल क्या होता है सब कुछ। ठीक है, हमने एक इनपुट यहाँ एक हमें एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई 2। ठीक है, बी के अंदर करवाई 3। आगे हमने अगर इफ़ की कंडीशन लगा के कहा इफ़, यार इफ़ एक कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है, अच्छा मल्टीपल होते हैं लेकिन उसके बाद में वो बाद में बताता हूँ आपको। अच्छा ए हमने फिर कंडीशन लगाई कि ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब अगर ए और बी इक्वल हैं तो ये वाला प्रिंट हो जाए, एल्स नॉट हो तो ये वाला प्रिंट हो जाए। अच्छा, अगर इक्वल इक्वल हो तो इक्वल प्रिंट हो जाए, एल्स अगर ये वाली कंडीशन मतलब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है, मतलब इक्वल इक्वल ना हो, या मतलब एक और भी कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, एक सी वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, सी के अंदर b3 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन होती है एल इफ़। ठीक है, मतलब अगर हम एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन मतलब ए इक्वल टू बी हो तो ये वाला प्रिंट हो। ठीक है, बी इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू सी हो तो ये वाला प्रिंट हो। तो अभी इस मल्टीपल हम कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू सी, और यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू ए, और यहाँ लिख देते हैं ए इज़ इक्वल टू सी। सही है, अभी आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई कि ए इज़ इक्वल टू बी हो तो ये वाला प्रिंट हो, और अगर ये वाली कंडीशन ये आएगा चेक करेगा इसको कंपेयर, ये फॉल्स होगी फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये चेक करेगा, फिर उसके बाद इधर आ जाएगा, इसको चेक करेगा। अगर इनमें से कोई भी ना हुई ना तो एल्स ये वाला नॉट इक्वल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, ये देखो नॉट इक्वल क्यों कर रहा है, हालांकि इक्वल है सी के ए। अच्छा सही 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 सही। अच्छा यहाँ पर अगर हम बी इज इक्वल टू सी लेके अभी आएगा इक्वल टू सी। अच्छा चेक करते हैं, ये इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब पहले उसने आया इधर ये कंडीशन चेक हुई। ठीक है, फॉल्स हुई, फिर इधर आ गया, फिर इधर आके ये वाली कंडीशन चेक हुई, फिर यहाँ पर ट्रू होगा तो यही होगा। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना होती तो फिर इधर आता ये वाली चेक मतलब ये वाली चेक नहीं करता, ये वाली चेक प्रिंट ही करवा देता। सही है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, या इस तरह। ठीक है, अभी इस तरह कर देते हैं और एल्फ की कंडीशन को ये कर देते हैं कम। ठीक है, तो अभी देखो कि ए इज़ नॉट इज़ इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ये बात तो ट्रू हो गई, तो अभी ये वाला यही प्रिंट हो जाएगा, इज नॉट अभी ए इज़ नॉट इक्वल टू ए इक्वल, हाँ यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अभी चेक करते हैं अगर ये प्रिंट होता है। हाँ ये देखो, अभी ये हालांकि ये नीचे वाली एल्स वाली कंडीशन भी तो प्रिंट हो सकती है, क्यों नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर आया उसने ये चेक किया, जब जैसे ये ट्रू हो गई तो फिर वो नीचे गई नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम एक और कंडीशन होती है, दो ऑपरेटर हमारे पास और होते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, और एक होता है और ऑपरेटर, ये है और ऑपरेटर, इसको इस तरह शो करते हैं। ठीक है, और एक होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको किस तरह होता है कि अगर हम कहते हैं दो कंडीशन एक में लगाना चाहते हो, अगर ये इक्वल है और ए इज़ इक्वल टू सी भी है। ठीक है, तो ये वाला प्रिंट हो जाए, हाँ ए इज़ इक्वल टू सी, और दरमियान में हम और ऑपरेटर लगाना चाहते हैं। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई ना, सॉरी, ये सी प्लस प्लस में इस तरह लिखते हैं, पाइथन में और को
इस तरह लिखते हैं या स्मॉल आर से, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। ये देख ले, हाईलाइट भी हो गया, पता चल जाएगा आपको। अभी देखो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो फिर ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी इनमें से हम बी इज़ इक्वल टू सी तो है, लेकिन ए इज़ इक्वल टू बी नहीं है। अभी देखो भाई, ये वाली कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ दरम्यान में और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। चेक करते हैं, ये ए इज़ नॉट इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये वाला प्रिंट हो गया जो इसके हमने प्रिंट करवाया था, ठीक है। अभी हम एंड ऑपरेटर पर यहीं पर यूज़ कर लेते हैं। सॉरी फिर यहाँ पर गलत करके यहाँ पर भी ये वाली इंग्लिश वर्ड में लिखना है, ठीक है। ये देखो, एंड ऑपरेटर में दोनों चीज़ें कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी और ये भी, ठीक है। अभी ये वाली फॉल्स थी और ये वाली ट्रू थी। अभी इसको अगर ये वाला प्रिंट तब होगा जब दोनों ट्रू हो जाएंगे, कि यहाँ पर मैं लगा दूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये भी ट्रू है, और बी इज इक्वल टू सी है, ये भी ट्रू है। तो अभी देखें, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, मैं आपको इधर से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाली वही बात है, वाई के अंदर एक्स के अंदर 10, वाई के अंदर भी 10, ठीक है। इज इक्वल वाला ऑपरेटर यूज़ हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दूसरा हो गया ये वाला नॉट इक्वल वाला, ठीक है। ये वाला भी यही आ गया, ये एक्स के अंदर ये वाली वैल्यू, वाई के अंदर ये वाली वैल्यू और प्रिंट, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेटर ऑपरेटर, ठीक है, और एक लेस ऑपरेटर, ये और भी एक दो ऑपरेटर होते हैं, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया ना। अभी एक होता है ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। अगर ए बी से कम ये इक्वल हो तो ये वाला प्रिंट हो जाए, ठीक है। अभी देखो, ए बी से कम है, ठीक है, तो ये वाला प्रिंट होगा अभी भी। ये भी चेक कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। ये मतलब एंड ऑपरेशन, यार इसको हटा देते हैं एंड को भी, ठीक है। अभी देखो, ये देखो, ठीक है, समझ आ रही होगी उम्मीद है आपको, ठीक है। उसके बाद हम करे होंगे, अच्छा, एक और कंडीशन करते हैं। अभी हम करते हैं कि बी को 5 कर देते हैं, ठीक है। इस तरह भी करके आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर अभी नॉट आएगा, ठीक है। ये वाला नीचे वाला जो हमने ये नीचे वाला प्रिंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको अगर हम यहाँ लिख दें, सॉरी, अगर हम लिख दें कि ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब अगर ए बड़ा हो या बराबर हो बी के तो ये वाला प्रिंट हो, अभी भी यही प्रिंट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो ना, हम दोनों की कंडीशन, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। ए और बी की, सॉरी, बी की ज़्यादा है और सॉरी, ए की ज़्यादा है, बी की कम है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यही प्रिंट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, हम आगे समझते हैं, ठीक है। ये वाला आपको समझ आ गया, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो, मतलब इक्वल वाला हटा दो, सिर्फ यही कंडीशन होगी, ये बड़ा और छोटा, ये तो बच्चों वाला आपको समझ, उम्मीद है समझ होगी, ठीक है। वो कुछ तो प्रोग्रामिंग अगर आती है तो इतना आता होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रेटर इक्वल, ठीक है। ये वाला भैया आपको समझ आ गया होगा, इफ़, ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने क्या करना है कि एक लेना है, एक पर्सन लेना है, ठीक है, जिसकी एज हो, जिसका कुछ नाम हो, इनपुट ले, ठीक है। तो इसका नाम इनपुट ले वो, ठीक है। ये इंटर यूर नेम, ठीक है। फिर इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने एक एज भी ले लें, ठीक है। उसके बाद हमने कंपैरिजन करना है इफ एल्स की कंडीशन लगा के कि हमने एक बनाना है उसकी भाई एक लड़का है वो अडल्ट है कि नहीं है, ठीक है, वो मतलब वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने इफ़ की कंडीशन लगा के 18 से ऊपर हो तो ये वाला प्रिंट हो कि यू आर अडल्ट, और अगर 18 से कम हो तो यू आर टीन एज, इस तरह प्रिंट हो, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गई होगी। और अच्छा, मेरे ना मैंने अपनी जो पुरानी वीडियो है, छोटी छोटी इस तरह वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो काइंडली आप उसको देखो, समझो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो।